हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल अड्डा विद आदित्य में स्वागत है। आज हम ALP जो CBT 2 जो ट्रेड पेपर है उसका आज हम चौथा लेक्चर बना रहे हैं। पहला लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज, कूलम्ब लॉ ऑफ चार्ज, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। और व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। और हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किए थे कि जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आपको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किए थे, जो वर्क डन होता है पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाता है। आज का यूनिट जो आपका हो गया था, वर्क डन का यूनिट जूल आपका हो गया और चार्ज का यूनिट कूलम्ब हो गया। हम बोल सकते हैं कि वोल्ट बराबर होता है जूल पर कूलम्ब। यहाँ तक पढ़ चुके थे। और हम पढ़ चुके थे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है? कहता है रेजिस्टिविटी जो होता है एक डिवाइस होता है, अगर सर्किट में ऐड कर दिया जाए तो सर्किट का जो है रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। रजिस्टर जो है एक डिवाइस है, सर्किट में ऐड करने पर रेजिस्टेंस को, प्रतिरोध का मान बढ़ा देता है। कहता है रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस कहता है, रेजिस्टेंस इसका हिंदी हो गया आपका प्रतिरोध। रेजिस्टेंस कहता है इट ऑफर, कहता है इट इज ए प्रॉपर्टी, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का क्या है? एक गुण है। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय virtue of which it oppose the flow of current, कहता है प्रतिरोध जो है, रेजिस्टेंस जो है पदार्थ का एक गुण है जो कि करंट फ्लो को अपोज करता है। कहता है रेजिस्टेंस इसका रिप्रेजेंट जो होता है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको डिनोट जो करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल R। इट इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल R। कैपिटल R से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कहता है रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का वो डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, प्रतिरोध जो है किसी वायर का या चालक का, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड अपॉन, कहता है जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो डिपेंड करता है। अगर मानिए आपका कंडक्टर कोई ये है, इस कंडक्टर का कुछ ना कुछ लेंथ होगा, लेंथ मान लीजिए L मीटर आपका है। इसका जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है इसको मान लीजिए A मीटर स्क्वायर है। कहता है कि जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर is directly proportional होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये जो आपका कंडक्टर है इसका जो लेंथ होगा, इसका जो रेजिस्टेंस के मान है वो डिपेंड करेगा, आपका जो कंडक्टर का आपका लेंथ है उसका क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और कहता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो जो है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
सेकेंड नंबर में लिखिए रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज inversely proportional to the cross-section area of the conductor। जो आपका कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर है इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला पार्ट जो है उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। तीसरा तो कहता है कि जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, इट इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इट इज आल्सो डिपेंड अपॉन the nature of material। आपका कहता है जो रेजिस्टेंस है नेचर ऑफ मटेरियल, आप मटेरियल जो है आपका कंडक्टर का जो मटेरियल है किस टाइप का मटेरियल है। जैसे आपका हो गया टंगस्टन हो गया है और क्रोमियम है, किस टाइप का आपका कंडक्टर है उसका जो है उस पर भी डिपेंड करेगा। चौथा में कहता है कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो है आपका, जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है वो डिपेंड करता है, इज आल्सो डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ऑफ surrounding, also depend upon temperature। कहता है जो आपका रेजिस्टेंस है आपका लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया का आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और मटेरियल का नेचर पर भी डिपेंड करेगा और आपका एटमॉस्फेयर यानी बात का जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को दोनों को एक साथ लिखते हैं, मर्ज करते हैं, आपको यहाँ से आ जाएगा R इजकल टू R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा L अपॉन A। आपका एक प्रोपोर्शनलिटी के साइन जो हटेगा, जो प्रोपोर्शनल है ये हटेगा, एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी, आपका एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी जिसको रो लिखते हैं, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है L अपॉन A। इसका यूनिट की बात करें, इसका यूनिट आपका ओम हो जाएगा, इसको लिखा जाता है ओम। यहाँ पर जो है यहाँ रो क्या कहलाएगा, आपका रेजिस्टिविटी कहलाएगा। रेजिस्टिविटी रो आपका है रेजिस्टिविटी, एल क्या है, लेंथ है इन मीटर में है, लेंथ इन मीटर, और ये जो है क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्या है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो गया कि जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और क्रॉस सेक्शन एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मटेरियल का नेचर पर भी डिपेंड करेगा और आपका टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। यहां से अब देखिए कंडक्टेंस क्या होता है। कंडक्टेंस
कहता है कंडक्टेंस। ठीक, कहता है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो होता है रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नाउन एज कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस नाउन एज कंडक्टेंस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, आपका कंडक्टेंस जो हो गया इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से। क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल, इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। हम क्या लिख सकते हैं? जी इजकल टू 1/r। r इजकल टू क्या होता है? 1/r का वैल्यू अभी क्या निकालें? r इजकल टू रो L/A। इतना निकला था। तो यहाँ से g इजकल टू आपका क्या आ जाएगा? L चल जाएगा, A चला जाएगा ऊपर, A अपॉन रो L हो जाएगा। A ऊपर आ जाएगा, A अपॉन रो L आ जाएगा। इसका अगर यूनिट की बात करें, इसका यूनिट महो हो जाएगा। इसका यूनिट महो, या इसी को सीमेन, या तो इसको बोल सकते हैं सीमेन। कंडक्टेंस का सीमेन होता है। अब ये जो आपका क्या था? रेजिस्टिविटी। रो क्या था? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को अगर डिफाइन करना चाहें, आपको रो को डिफाइन करना चाहें, हम इस तरह से कह सकते हैं कि R इजकल टू जो होता है रो L/A होता है। R इजकल टू क्या होता है? निकाल चुके हैं हम, रो L/A होता है। अगर हम कहें कि L जो लेंथ है अगर 1 मीटर हो जाए और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर हो जाए, 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, देखिए लेंथ जो है 1 मीटर हो जाए, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर हो जाए, दोनों का वैल्यू पुट कीजिएगा तो 1/1 यहाँ पर हो जाएगा मीटर, यहाँ मीटर स्क्वायर। हम लिख सकते हैं R इजकल टू रो। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं हम डिफाइन कर सकते हैं रेजिस्टिविटी रिप्रेजेंट रो होता है, करता है इफ कंडक्टर having length 1 meter and क्रॉस सेक्शन एरिया, आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया and क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर, then it is also known as resistivity of conductor, आपका आ जाएगा रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। आपको R इजकल टू क्या होता है? R इजकल टू होता है रो L/A, रो L/A। यहाँ से अगर रेजिस्टिविटी बराबर निकाले
रो बराबर निकालें रेजिस्टिविटी बराबर, तो आपका ए मल्टीप्लाई में आ जाएगा आर इंटू ए, और आर इंटू ए आ जाएगा आपका, और डिवाइडेड में आ जाएगा एल। इसका यूनिट की बात करें, रेजिस्टेंस का उल्टा, रेजिस्टेंस का आपका यूनिट हो गया ओम, क्रॉस सेक्शन एरिया का मीटर स्क्वायर, एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया, और लेंथ का मीटर हो गया। इसका यूनिट क्या आ जाएगा ओम मीटर, इसका यूनिट आ गया आपका ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो गया ओम मीटर। एक नोट इसमें बहुत महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, कहता है रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल इज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ कंडक्टर, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ कंडक्टर। जो आपका कंडक्टर का नेचर होगा डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी का वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा, ये आपको यूनिट इस पर नहीं ले जाइए आप, इस पर डिपेंड नहीं करता है। ये जो है इसका जो है रेजिस्टिविटी का जो वैल्यू है आपका जो है नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगा, जो आपका किस टाइप का मटेरियल है उस पर डिपेंड करेगा। रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट होता है कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी का उल्टा हो गया आपका कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस का उल्टा हो गया कंडक्टेंस, और रेजिस्टिविटी का अपोजिट हो गया कंडक्टिविटी। यहां से हम बोल सकते हैं कंडक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं हम, कंडक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं इसको हिंदी में क्या बोलेंगे प्रतिरोधकता। कंडक्टिविटी हो गया चालकता, रेजिस्टिविटी हो गया प्रतिरोधकता। कहता इट इज कंडक्टेंस, कहता इट इज रेसिप्रोकल, इट इज रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, reciprocal of resistivity is reciprocal of resistivity known as conductivity, known as conductivity। रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट जो होता है उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है इट इज रिप्रेजेंटेड एज सिग्मा, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है सिग्मा। तो हम बोल सकते हैं सिग्मा इजकल टू 1 अपॉन रो, सिग्मा इजकल टू 1 अपॉन रो। यहां से अगर हम लिखें रो का वैल्यू क्या आया आर ए अपॉन में एल, इतना आया। हम लिख सकते हैं सिग्मा इजकल टू एल चला जाएगा ऊपर एल अपॉन आर ए, सिग्मा इजकल टू एल अपॉन आर ए। इसका यूनिट की बात करें, अगर इसका यूनिट की बात करें हम, लेंथ का यूनिट आपका मीटर और आपका रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, क्रॉस सेक्शन एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। यहाँ से 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस का उल्टा महो या सीमेन, महो अब मीटर का हो जाएगा पर मीटर, महो पर मीटर। कंडक्टिविटी का यूनिट हो गया महो पर मीटर, या इसी को बोला जाता है सीमेन पर मीटर, इसी को बोला जाता है सीमेन पर मीटर। महो पर मीटर या सीमेन पर मीटर आपका हो गया कंडक्टिविटी का यूनिट। यहां तक समझ में आ गया। अब इसमें आगे देखिए
एक आपका पॉइंट लिखाए थे कि रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर हम रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाएं, कैसा बने? रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाएं, अगर ग्राफ बनाए किसका? रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर का। आपका ये वाई एक्सिस रेजिस्टेंस एक्सिस मान लीजिए, इसका यूनिट ओम। ये आपका टेम्परेचर एक्सिस हो गया। इसका जो ग्राफ वेरी करता है कुछ लाइक ऐसे भी इस तरह से लाइक वेरी करता है, इस टाइप से। मान लीजिए -234.5 ये इस पर जो है कंडक्टर सुपर कंडक्टर, इस टेम्परेचर पर जो है आपका जो कंडक्टर है सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। मान लीजिए यहाँ पर T इक्वल टू 0 पर टेम्परेचर इस एक्सिस के अलाउंग, इस एक्सिस के अलाउंग जो टेम्परेचर आपका है T नॉट T है, और इस एक्सिस पर जो आपका रेजिस्टेंस है T नॉट। आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो रेजिस्टेंस इस टाइप से वेरी करेगा। T इक्वल टू टेम्परेचर पर आपका जो R की वैल्यू है RT, T टेम्परेचर पर आपका जो T टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस का वैल्यू RT हो गया। कहता है चेंज इन जो आपका हुआ चेंज इन रेजिस्टेंस में कितना चेंजिंग होगा? चेंज इन रेजिस्टेंस की बात करें कितना हुआ? बड़ा माइनस छोटा में घटा दीजिए, RT माइनस R नॉट। चेंज इन टेम्परेचर इतना हुआ, चेंज इन रेजिस्टेंस इतना हुआ। अगर हम बात करें चेंज इन टेम्परेचर की बात करें, चेंज इन टेम्परेचर, तो T माइनस आपका हो जाएगा T0, ये 0 हो गया। टेम्परेचर में चेंजिंग कितना आया? T डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर में चेंजिंग आएगा। और यहाँ से R ओम का R माइनस R नोट का रेजिस्टेंस में चेंजिंग आ गया। कहता इट इज प्रैक्टिकली फाउंडेड, साइंटिस्ट पता किया है कि जो चेंज इन आपका जो हुआ टेम्परेचर हुआ, चेंज इन जो रेजिस्टेंस में आपका जो चेंजिंग आया, इनिशियल रेजिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो आपका चेंज इन रेजिस्टेंस आया, जो रेजिस्टेंस में आपका चेंजिंग होगा वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? जो टेम्परेचर में चेंजिंग हुआ उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चेंज इन रेजिस्टेंस जो है इनिशियल रेजिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो चेंज इन जो आपका रेजिस्टेंस है टेम्परेचर चेंज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दोनों इक्वेशन को आप एक साथ लिखिएगा, आर टी माइनस R नोट इजकल टू आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा आपका R नोट इंटू टी का। यहाँ से अगर आप RT का वैल्यू निकालिएगा, RT का वैल्यू आ जाएगा, ये यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगी, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, उसका वैल्यू मान लीजिए अल्फा नोट है, R नोट इंटू टी आ गया यहाँ से। तो अगर हम चेंज इन टेम्परेचर, ये जो T टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू निकालें तो यहाँ से क्या आ जाएगा? R नोट इधर माइनस में, ये साइड चला जाएगा प्लस में, R नोट प्लस हो जाएगा आपका अल्फा नोट इंटू R नोट इंटू टी, ये आपका आ गया। जहाँ अल्फा नोट को बोला जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या बोला जाता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस।
इसको बोला जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसका यूनिट जो होता है, अल्फा का यूनिट की बात करें, इसका यूनिट हो जाएगा पर डिग्री सेल्सियस। इसका यूनिट क्या होगा, पर डिग्री सेंटीग्रेड आपका हो जाएगा यूनिट, पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, इस लेक्चर में इतना ही। अगर अच्छा लगता है वीडियो को तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।